इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि किस तरीका से आप इनफिक्स एक्सप्रेशन को आप प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग स्टैक। यदि आपको स्टैक से रिलेटेड चीज़ों को सीखना है कि आप किस तरीका से इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन सीखेंगे स्टैक का यूज़ करके, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप हमारे नेक्स्ट वाले वीडियोज़ को देखिए। इस वीडियो में मैं आपको विदाउट यूजिंग स्टैक मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीका से आप इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स या फिर प्रीफिक्स कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बस प्रीफिक्स कन्वर्जन बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक यदि देख लेते हैं तो मैं आपको एश्योर करवाता हूं कि आपको पूरा सब कुछ डिटेल में मालूम चल जाएगा। सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि ये जो इनफिक्स एक्सप्रेशन होता है या जो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन होता है वो किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को इस इम्पॉर्टेंट चीज़ को समझने से पहले कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यदि मैं कुछ एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ जैसे a + b इंटू सी, तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो a है, हमारा जो b है और जो c है, ये जो तीन लेटर्स आपको दिख रहे हैं वो हमारे ऑपरेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑपरेंट्स कहलाते हैं। ठीक है। और वहीं में यदि प्लस और एस्ट्रिक, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई कहते हैं, इसको हम लोग ऑपरेटर्स कहते हैं। ये दो बेसिक नॉलेज आप लोगों को होगा ही, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली आप ये जो इनफिक्स प्रूफ एक्सप्रेशन है आप उसको प्रीफिक्स कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले इस चीज़ को जानने से पहले भी और दो तीन बातें हैं जो आपको जाननी बेहद ज़रूरी है। ठीक है। ये समझने के बाद आपको समझना है कि इनफिक्स एक्सप्रेशन कहते किसको है। इनफिक्स एक्सप्रेशन वैसे एक्सप्रेशन वो कहते हैं जिसमें बेसिकली आपका जो ऑपरेटर रहता है वो ऑपरेंड के बीच में होता है। ठीक है। जैसे हमारा जो ये जो एक्सप्रेशन है वो एक इनफिक्स एक्सप्रेशन आप कंसिडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेंड के बीच में है हमारा ऑपरेटर। ठीक है। ऑपरेंड के बीच में है हमारा ऑपरेटर, इसको हम लोग इनफिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अब हम लोग को समझना है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को समझने के लिए बेसिकली आपको बस इतना समझना है, प्री मतलब होता है पहले। ठीक है। यानी कि इसमें जो आपका ऑपरेटर होगा वो पहले आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये है हमारा एक्सप्रेशन a + b * c। ओके, ये है हमारा एक्सप्रेशन, ये है इनफिक्स एक्सप्रेशन। ओके। अब मैं आपको बताऊंगा इसको आप प्रीफिक्स में कैसे चेंज कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, इनटू का प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है, प्रायोरिटी ज़्यादा होता है। तो मैं क्या करूँगा, इनटू का सबसे पहले काम करूँगा, तो ये एज इट इज़ उतरेगा और ये हो गया हमारा काम। ठीक। लेट स्टार BC, ये जो स्टार BC है, ये एस्ट्रिक BC है, मैं इसको x1 मान लेता हूँ। लेट से x1 मैं मान लेता हूँ। ओके। तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ a + x1। ओके, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है। एग्री। अब मैं इसको क्या करूँगा, इस a + x1 को मैं x1 का x1 लिखा और साइन में यहाँ प्लस लगा दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब मैं इस प्लस x1 को क्या करूँगा, लेट +ax1 = x2, मैं इसकी जगह x2 लिख दूंगा। आप जान रहे ये करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको सिस्टम में डालने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ओके। अब x2 का वैल्यू हमारा है +ax1। ओके, और प्लस का प्लस a का a, x1 का वैल्यू है हमारा स्टार BC। तो ये हो गया इनफिक्स से प्रीफिक्स में कन्वर्जन। ओके, ये जो हमारा है ये हमारा प्रीफिक्स हुआ। क्यों प्रीफिक्स हुआ? क्योंकि यहाँ जो है सबसे पहले वो हमारा पहले यूज़ हो रहा है और बाद में हमारा ऑपरेटर आ रहा है। ऐसे ही एक्सप्रेशन को हम लोग प्रीफिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा कि किस तरीका से आप इनफिक्स से प्रीफिक्स में आप कन्वर्जन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक और एक्सप्रेशन जानना होगा जिसका नाम है
पोस्ट फिक्स। ओके, पोस्ट फिक्स में क्या होता है, मैं बस आपको एक थ्योरी दूंगा, क्योंकि आज का ये वीडियो हमारा बस इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन ही होने वाला है विदाउट यूजिंग स्टैक। मैं स्टैक से रिलेटेड अभी जल्द ही वीडियो लेकर आने वाला हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि आखिर कन्वर्जन होता कैसे, इसका क्या बेसिकली रूल्स होता है। ठीक है, स्टैक का यूज करके मैं ये चीज आपको जल्द ही सिखाने वाला हूं। आई एम गोइंग टू रब दिस। ओके, अब मैं यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट फिक्स मैंने आपको बता दिया, आपका जो ऑपरेटर्स रहता है वो आपको ऑपरेंड के लास्ट में लगता है, यानी इधर से आपका हमारा ऑपरेटर्स लगता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं यहाँ 2-4 क्वेश्चन नोट डाउन किया हुआ हूँ। ओके, ये क्वेश्चन है हमारा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को आता होगा, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता होगा, तो मैं बता दूंगा, आपका क्लियर हो जाएगा अच्छा से। ओके, ठीक है। इस चीज़ को समझने से पहले आपको प्रायोरिटी ऑर्डर भी समझना होगा। प्रायोरिटी ऑर्डर मैं सिंपल स्टेप में आपको बताऊंगा। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमारा पैरेंथेसिस ब्रैकेट का होता है। ठीक है, बहुत लोग बॉड मास से भी रिलेट करते हैं। दूसरा प्रायोरिटी ऑर्डर हमारा होता है एक्सपोनेंट का। एक्सपोनेंट प्रायोरिटी 2 पर आता है। ठीक है, और थर्ड प्रायोरिटी आता है हमारा बेसिकली जिसको हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कहते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों होता है। मल्टीप्लाई डिवाइड बेसिकली जो सबसे पहले आए उसका काम कर देना पड़ता है, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, और फोर्थ पे आता है हमारा प्लस माइनस। ये दोनों साइमल्टेनियसली आप यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी जो पहले आएगा आप उसका यूज़ करेंगे। आप चिंता नहीं कीजिए बिल्कुल भी, यदि आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो आपको सब कुछ आने वाला है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको सब समझ में आएगा। लास्ट में मैं कुछ हार्ड क्वेश्चन आपको दूंगा और मैं आपको बताऊंगा भी आप कैसे कर सकते हो। ओके, ठीक है, चलिए। तो अब मैं इसका यूज़ करके मतलब इस इनफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करूंगा। ओके, ठीक, चलिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ को आप देख सकते हैं, ब्रैकेट का प्रायोरिटी वो दिख नहीं रहा आपको, सेकेंड में पावर का वो भी आपको नहीं है, फिर उसके बाद इनटू और आपका डिवाइड दोनों का प्रायोरिटी सेम आता है। तो सबसे पहले जिसका यूज़ होता है मैं वो लिख लूँगा जो पहले आ रहा है, तो इनटू आगे आ जाएगा। देखिए प्रीफिक्स क्योंकि मैं कर रहा हूँ ऑपरेटर आगे लगेगा। ठीक है, यदि मैं पोस्ट फिक्स करता तो ऑपरेटर मैं पीछे यहाँ पर लगाता, इतने ही अंतर होता है। लेकिन क्योंकि मेरा इस वीडियो में आपको सिर्फ पता चलेगा कि आप प्रीफिक्स में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए मैं बस इसी में बताऊंगा। ओके, ठीक है, चलिए। तो अब एज इट इज़ मैं उतार दूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं। अब आपको थोड़ा सा इस काम को आसान करने के लिए मैं क्या करूंगा, लेट एस्टरिक ए बी इज इक्वल टू आर, ए बी इज इक्वल टू x1। मैं इसको x1 मान लूँगा। ओके, आप कुछ भी मान सकते हैं, मैं इसको x1 मान लिया हूँ। ओके, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको x1 लिखूँगा प्लस c डिवाइडेड बाई d। ओके, x1, अब ये दोनों का काम होगा, प्लस का प्लस उतरेगा, देखिए डिवाइड का काम होगा, तो डिवाइड इधर आया। ठीक है, डिवाइड का काम हमने कर दिया है। ओके, ठीक है। अब मैं वापस लेट इज इक्वल टू x2। ठीक है, मैं इसको अब x2 मानूंगा नेक्स्ट स्टेप में, x1 प्लस x2। ओके, अब मैं क्या करूंगा, वापस से इसका काम x1 x2, क्योंकि प्रीफिक्स है तो प्लस आगे लगेगा, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्या करूंगा, ये स्टेप मैं बिना मतलब का कर दूँ, पहले ही बता रहा हूँ, सिस्टम में डालने के लिए। आप नहीं भी कर सकते, आप सीधा वैल्यू पुट कर सकते हैं। मैं अब x1 x2 को लेट प्लस x1 x2 बी x3 ये हो गया हम लोग का कन्वर्ट। आप कहेंगे x3, इतना बड़ा एक्सप्रेशन x3 आपने बस लिखा, कैसे कन्वर्ट होगा? तो बिल्कुल होगा, आप चिंता मत कीजिए, आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। x3 आया हमारा ये,
अब x3 का रियल वैल्यू क्या था, प्लस x1। मैं ये स्टेप बिना मतलब का करता हूँ सिस्टम में डालने के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। आप इसके बाद सीधा वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, चलिए, तो मैं यहाँ पर प्लस का प्लस दे दिया, x1 का x2, x1 का वैल्यू लेट्स सी, x2 का वैल्यू लेट्स सी। देखिए हो गया हमारा कन्वर्ट, दैट्स इट। उसके बाद आपको बस वैल्यू पुट कर देना है, दैट्स वेरी इजी, कोई भी कर सकता है इतना काम। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, एक क्वेश्चन मैं और करूँगा, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। आपका इनटू, ब्रैकेट, आपका डिवाइड, सब कुछ एक साथ लेकर के आपको बताऊंगा। स्टैक का यूज़ करके आप कैसे करेंगे, मैं तुरंत वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। इसके बाद जैसे होगा मैं तुरंत वीडियो लाऊंगा। पहले मैं आपको आसान चीज़ें बता दूँ, फिर उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाता जाऊँगा। इतना बस आपको लेकर चलना है। चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं बस। अब मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा इनफिक्स एक्सप्रेशन जिसमें आपको डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और तो और आपको पावर का भी एक्सप्रेशन मिलेगा। और इस सिंगल एक्सप्रेशन से आपको पूरा का पूरा माइंड मैप मिल जाएगा कि किस तरीक़े से आप इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन कर सकते हैं। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये हमारा इनफिक्स का क्वेश्चन है जिसका नाम है a प्लस बी पावर c मल्टीप्लाइड बाई d प्लस e टू द पावर 5। तो ये है हम लोगों का क्वेश्चन। अब मैं आपको इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में चेंज करके बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप जो होगा हमारा, ये 4 प्रायोरिटी ऑर्डर होते हैं जिसको आपको कंसिडर करना होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा आप इस एक्सप्रेशन को कैसे प्रीफिक्स में चेंज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो हमारा कैसे होगा, a प्लस बी, सबसे पहले पावर का काम, क्योंकि प्रीफिक्स है तो हमारा ऑपरेटर आगे आ जाता है, आपको मालूम है। ब्रैकेट में अभी लगा देता हूँ क्योंकि ये पूरा काम नहीं हुआ है। ओके, अब उसके बाद आपको क्या करना है, इस चीज़ को आपको कुछ लेट करना है। लेट इज इक्वल टू x1। ओके, आपको यहाँ पर दिख नहीं होगा, बोर्ड चमक रहा होगा हल्का, लेकिन इस स्टेप को मैंने x1 माना है। अब उसके बाद ब्रैकेट का आखिरी काम होगा इसको सॉल्व करने का, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ओके, अब ब्रैकेट का अब पूरा काम हो चुका है, हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है, तो मैं अब यहाँ ब्रैकेट हटा सकता हूँ। अब मैं इस स्टेप को क्या कर सकता हूँ, मैं इस स्टेप की जगह x2 लिख सकता हूँ। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अगला स्टेप पावर का होगा क्योंकि हम लोगों ने अभी तक ब्रैकेट को ही सॉल्व किया है। पावर को सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने अभी अभी जिसको सॉल्व किया है उसको वापस कुछ x2 मानना होगा या x3 मानना होगा। लेट पावर e5 इज इक्वल टू x3। ओके, आपको दिख रहा होगा, इसको ऐसे उतार देता हूँ, d प्लस x3। ओके, मैंने एज इट इज़ उतार दिया। अब मैं क्या करूँगा, इनटू को सॉल्व करूँगा, x2d, और ये स्टार मार्क आगे आ जाएगा क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी इसको सॉल्व किया है। अब मैं इस स्टेप को भी लेट कर लूँगा। लेट स्टार x2d इज इक्वल टू x4। ओके, मैं इसको लेट कर लूँगा, x4 प्लस x3। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, जिसका जिसका अपना रियल वैल्यू है वो पुट कर देना है। पहले मैं इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ। कर दिया मैंने इसको भी सॉल्व। अब आपको क्या करना है, इसके रियल वैल्यू पुट करनी है। मैं नीचे लिख देता हूँ, दिख जाएगा। ओके, हाँ, मैं यहाँ पर प्लस दे देता हूँ और x4 का वैल्यू है और x3 का वैल्यू है पावर e5। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। उसके बाद
अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप में x2 का वैल्यू पुट करूँगा, ओके, प्लस x2 का वैल्यू है, x2 का वैल्यू प्लस ax1 de5। अब मुझे x1 का वैल्यू पुट करना है। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं थोड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ, दिखेगा, हाँ दिख जाएगा। चलिए, तो मैं यहाँ पर अब इतना दूर तक मैंने जो लिखा, अब उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, x1 का वैल्यू पुट करूँगा, स्टार प्लस a x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू आप देख सकते हैं, स्टार bc, पावर bc है। अब d पावर e5 हो गया हमारा सॉल्व। यहाँ पर लिख देता हूँ ये वाला, स्टार प्लस a bc d e5, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीक़ा से आप इनफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी इजी ट्रिक है। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं यूजिंग स्टैक आपको बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।